कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि विक्रमी कैलेंडर है वो अपने इस ईसवी कैलेंडर जो हम रोमन कैलेंडर यूज में लेते हैं उसे 57 साल आगे होता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि विक्रमी कैलेंडर अपना चंद्रमा पर आधारित है और ईसवी वाला जो कैलेंडर होता है वो सूर्य पर आधारित होता है। एक साल में इनमें लगभग 10-11 दिन का गैप आता है, जिसको पूरा करने के लिए हर तीसरे साल विक्रमी कैलेंडर में एक महीना अतिरिक्त जोड़ लिया जाता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। कोई महीने को 2 बार बोल लेते हैं। मैंने बताया था कि जो नया साल आता है वो चैत्र शुक्ल एकम को आता है, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्रा को आता है। मैंने ये भी बताया था कि पहला त्योहार जो आता है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है, और जो छोटी तीज होती है और जो अंतिम त्योहार आता है वो गणगौर आती है, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। एक लाइन हमने पढ़ी थी कि तीज त्योहाराम बावड़ीन लेडूबी गणगौर। हम पढ़ रहे थे कि छोटी तीज का जो त्योहार है वो राजस्थान में हमारे पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है, जयपुर में सबसे अच्छा मनाया जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि जो तीज है वो जयपुर में सबसे अच्छी होती है और इस दिन पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, इसलिए पति द्वारा पत्नी को जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनको हम सिंजारा कहते हैं। महिलाएं सजती संवरती है तो महिलाओं द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको लहरिया ओढ़नी कहते हैं। झूले वगैरह डाले जाते हैं, ऐसी कुछ बातें बताई थी। रक्षाबंधन का मैंने एक नाम और बताया था, वो था नारियल पूर्णिमा, और हमने पढ़ा था कि इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। मैंने कहा था कि क्योंकि श्रावण के शुक्ल पक्ष से त्योहार शुरू होते हैं इसलिए हम कृष्ण पक्ष के त्योहार एक बार नहीं पढ़ेंगे, केवल शुक्ल पक्ष वाले पढ़ेंगे। अब चूंकि पूर्णिमा आ गई श्रावण की तो श्रावण महीना खत्म हो गया, अगला महीना आता है भाद्रपद, जिसको हम लोकल भाषा में अपने कहते हैं भादवो। भादवे के महीने में सबसे अधिक त्योहार आते हैं। कभी नॉर्मली कोई प्री में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से महीने में सर्वाधिक हिंदू त्योहार तथा मेले मनाए जाते हैं, तो भादवे के महीने में। प्री में तो पूछे नहीं पूछे ऐसा क्वेश्चन, इंटरव्यू में कई बार वो उठा के पूछ लेते हैं कि भाई अपने जो त्योहार आते हैं ये कौन से महीने में ज्यादा आते हैं। आप निश्चिंत होकर कहना अक्सर भादवे के महीने में ज्यादा आते हैं। अक्सर मम्मी के मुंह से कभी घरों में सुना होगा कि अक्सर बोलते रहते हैं कि भाद्रो महीनो मोटो महीनो है, कि भादवे का जो महीना है वो बड़ा महीना है, तो उसमें त्योहार वगैरह ज्यादा आते हैं, इसलिए बड़ा महीना है वो अपने आप में। हम उसकी शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था कोई महीना आता है तो पहले उसमें कृष्ण पक्ष आता है, बाद में उसमें शुक्ल पक्ष आता है। तो पहले अपने कृष्ण पक्ष वाले त्योहार पढ़ेंगे। श्रावण वाले तो इसलिए नहीं पढ़े थे क्योंकि मैंने बताया था कि शुरुआत ही किससे होती है, शुरुआत छोटी तीज से होती है और छोटी तीज शुक्ल पक्ष में आता है, इसलिए मैंने शुक्ल पक्ष ले लिया था। हम घूम के आएंगे, श्रावण पे पहुंचेंगे, भाद्रपद के तो हम पढ़ेंगे। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया मैंने बताया था तीज। तीज का मतलब होता है माँ पार्वती, माँ पार्वती की सवारियां वगैरह निकाली जाती है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया के 15 दिन बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया आ जाती है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम कल पढ़ रहे थे, उसको कहते हैं छोटी तीज। भाद्रपद की भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो तृतीया आती है इसको हम कहते हैं बड़ी तीज। बड़ी तीज कहते हैं। भादवे का महीना बड़ा महीना है तो इसकी तीज भी क्या हो जाएगी, बड़ी तीज हो जाएगी। बड़ी तीज है तो धीरे धीरे हमने गांव में इसका नाम लेना शुरू कर दिया, बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज भी है। मौसम कजड़ाया वैसा मौसम रहता है हमेशा, कजड़ी तीज है। घरों में सातू बना बना के खाते हैं इसलिए सातुड़ी तीज है। 4 नाम है भाई, चारों याद रखना। इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, इसे कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। सत्तू बना के खाते हैं। आप में ज्यादातर लोगों ने सत्तू खाए होंगे, नहीं खाए तो हो सकता है आप उसको सत्तू नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते होंगे, बाकी खाए पक्का होंगे। मुझे तो बचपन जब भी याद आता तो सत्तू घरों में बनाए जाते थे और ज्यादा तो खाए नहीं जाते, घी भी ज्यादा होता था, पता नहीं उनमें क्या हुआ करता था, तो अटक जाते थे, यहाँ पे चिपक जाया करते थे। और उनके ऊपर यदि हाथों हाथ को ठंडा पानी पी लिया करते मटके का तो बाद में गला और खराब सा यूं हो जाया करता था। तो सत्तू बनाते थे, वो बड़ी तीज पे सत्तू बनते थे, तो इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो भादवे वाली जो कृष्ण पक्ष की तीज आएगी इसको बड़ी तीज कहते हैं, इसी को बूढ़ी तीज कहते हैं, इसी को कजली तीज कहते हैं और इसी को सातुड़ी तीज कहते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि छोटी तीज का जो त्योहार है वो सबसे अच्छा मनाया जाता है अपने जयपुर में। मैं सेम ये कहूं कि बड़ी तीज का त्योहार सबसे अच्छा मनाया जाता है बूंदी, कि बूंदी की बड़ी तीज सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मैं कभी जब खुद याद किया करता था क्योंकि यार कैसे याद रहेगा कि तीज कहाँ कहाँ की फेमस है, तो फिर याद करते कि प्रजामंडल सबसे पहले जयपुर और बूंदी में बने थे, तो तीज भी सबसे अच्छी है जो जयपुर और बूंदी में होती है। तो छोटी तीज जयपुर के अंदर होती है, बड़ी तीज बाय से बड़ी तीजन बाय से बूंदी, तो ऐसे यूं टाबर थे तब नई नई तैयारी शुरू की थी उस टाइम के अंदर ऐसा यूं बना लिया करते थे। तो
जयपुर और बूंदी में तीज सबसे अच्छी होती है। जयपुर में जो होती है वो तो छोटी तीज है, और बूंदी में होती है, ये कौन सी होती है, बड़ी तीज होती है। फिर आया कि यार बूंदी वाले बड़ी तीज क्यों नहीं मनाते, छोटी तीज क्यों नहीं मनाते, बूंदी वाले छोटी तीज मना ले। तो फिर ऐसी कहानियां घटनाएं हैं कि पहले जो तीज माता की सवारियां हुआ करती थी, ये राजमहलों से निकलती थी। और जब राजमहलों से तीज माता की सवारी निकलती तो बाकायदा साथ में सैनिक वेशभूषा के अंदर सैनिक जाया करते थे। राजा रानी राजकुमार खुद भाग लेने के लिए जाया करते। रानियां तो हालांकि महिलाएं भाग नहीं लिया करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती, पर्दा प्रथा होती, पर पुरुष तो जाया करते थे। कहते बूंदी का एक बार राजकुमार तीज माता की सवारी के साथ गया हुआ था, और जब तीज माता का विसर्जन कर रहे थे तो राजकुमार का पैर फिसल गया, और पैर फिसलने से राजकुमार की झील में डूबने से मृत्यु हो गई। छोटी तीज के दिन की बात है। हमारे गांव में अक्सर ये भी होता है कि यदि किसी त्योहार के दिन किसी परिवार के सदस्य की डेथ हो जाए तो वो त्योहार मनाना हम बंद कर देते हैं। और गांव में अक्सर बोलते हैं आंट लागी, कान पड़गी, कि भाई अब इस दिन हमारे आंट लग गई, अड़ गई ये बात, अब ये त्योहार हम नहीं मनाएंगे। कब तक नहीं मनाएंगे? जब तक घर के अंदर कोई नया सदस्य जन्म ना ले ले। घर के अंदर यदि इस दिन यदि कोई बच्चा हो जाएगा, तब हम कहेंगे कान या आंट हमारी टूट गई और अब ये त्योहार हम मनाना शुरू कर देंगे। अब इसका अगला पक्ष मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में नया सदस्य आ जाए, घर में कोई नया बच्चा पैदा हो जाए। नए बच्चे की इस परिभाषा को हमने बहुत लंबे तक फैलाया, हमने उसको व्यापक किया, और हमने कहा नया सदस्य मतलब यदि गाय भैंस के भी बच्चा हो गया ना, तो भी हम तो वो आंट तोड़ देंगे। और गाय भैंस के बच्चे को भी हम तो समझ लेंगे कि भाई अब हमारे आंट टूट गए, हम ये त्योहार मना लेंगे। इसका मतलब है कि हमने पशु पक्षियों को भी केवल पशु पक्षी नहीं माना है, उनको घर के सदस्य के समान माना है, उनका पर्सोनिफिकेशन किया है, उनका हमने मानवीकरण कर लिया था। हमारे सुख दुख के अंदर उनको भी हमने जोड़ लिया था। ये भी इन त्योहारों की, हमारे गीतों की, हमारे कल्चर की, हमने प्रकृति की हर चीज के साथ अपना तादात्म्य में स्थापित किया था। तो बड़ी चीज याद रखना भाई। तो बड़ी चीज सबसे अच्छी कहां पर होती है? बूंदी में। ये देना मुझे, नहीं ये भाई बूंदी की जो बड़ी तीज है उसकी सवारी निकलती हुई। कल हम जयपुर की छोटी तीज माता की देख रहे थे, आज ये बड़ी तीज की सवारी है।